एक्सेल लेक्चरर 18 जुलाई 2026 का पेपर हम इसके एक्सपेक्टेड आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये आपका जो सेट है वो सी रहने वाला है। तो पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, सी इसका सेट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर मैच कर लीजिए। और रही बात आपके पेपर का लेवल कैसा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियोज़ में। अभी आप जब आप अपने क्वेश्चन मैच करेंगे तो साथ में आप बताते जाइए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा है, मॉडरेट है या टफ है। तो आपको कमेंट करना है वीडियो के लास्ट में, जब आपने अपने सभी क्वेश्चन मैच कर लिए उसके बाद आप अपने टोटल मार्क्स यहाँ पे कमेंट कीजिए, जिससे कि हमको एक आइडिया लग जाए कट ऑफ बनाने में। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो रहा है वो है आपका भारतीय संविधान से संबंधित इंडियन गवर्नेंस। तो यहाँ पे ये इनका टॉपिक आया है भारतीय गवर्नमेंट के टॉपिक से संविधान वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक तरफ विषय दिए हैं, दूसरी तरफ संविधान संशोधन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो है संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम बनाया गया, और सामने यहाँ पे आपको दिया है 27वां संशोधन अधिनियम। सेकंड है सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, 36वां संशोधन। और थर्ड है आपका अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, 54वां एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मिजोरम को राज्य बनाया गया, 55वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो आंसर आपको देना है ऑप्शन के माध्यम से देना है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे उपयुक्त कितने युग्म सुमेलित हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे रहेगा 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 4, और ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। सबसे फर्स्ट आपका क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र जो बनाया गया मिजोरम को बनाया गया कौन से संशोधन द्वारा, 27वें। और थर्ड आपका यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, 54वां अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। तो भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए केवल कठोर, ऑप्शन बी केवल लचीली, ऑप्शन सी कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर एवं लचीले का मिश्रण। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक दिया है संविधान एक परिचयात्मक कथन जिसे प्रस्तावना कहते हैं के साथ प्रारंभ होता है। ऑप्शन 2 है भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के उद्देश्य पर आधारित है। ऑप्शन 3 जो है केशवानंद भारतीवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपको आंसर जो देना है कूट के माध्यम से देना है, तो निम्नांकित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है आपका ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका जो दिया हुआ है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का मूल किस केस के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया। तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति के पुट्टुस्वामी बनाम भारतीय संघ, बी लिली थॉमस बनाम राज्य संघ, सी अरुणा आर सानबाग भारतीय संघ, और ऑप्शन डी आपका जो है वो विशाखा बनाम राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कभी कभी समाज के हित में संविधान परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, और 2, संविधान सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े साधनों में से एक है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कथन 1 सही किंतु 2 सही। यहाँ पे आपको 1 में बताया गया है कि कथन 1 सही नहीं है किंतु 2 सही है। बी में बताया गया है कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है। सी में बताया गया कि दोनों सही हैं और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 क्या है, कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये कथन और कथन से संबंधित दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन भारत की संविधान के किसी भी भाग जिसमें मौलिक अधिकार भी है सम्मिलित है संशोधन कर सकता है, बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तो क्वेश्चन लेवल आपका अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। बी है, कथन 2 सही है किंतु कथन 1 गलत है। सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं। और डी है, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका संविधान से ही संबंधित है। तो संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। संवैधानिक संशोधन एक तरफ आपको दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी कि विषय दिया हुआ है। फर्स्ट आपका है 52वां संविधान अधिनियम 1985 और इसका जो संबंध है राजनीतिक दल बदल के आधार पर अयोग्यता। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज और 61वां संशोधन अधिनियम 1990 मतदान की आयु से घटाकर 18 करना। ठीक है। और फोर्थ है 86वां संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, 4 सभी आपके इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे है। तो 8th में आपको कथन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत मंत्रीगण प्रधानमंत्री के पश्चात इच्छा तक पद धारण करेंगे। सही है। और दूसरा है 75(1)(a) के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के लगभग 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये भी सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे तो संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपकी बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी इन सबको यहाँ पे शामिल किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे नेपाली को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो राइट आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपका है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये वर्णित है। 11 आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक अपने पद पर धारण करेंगे। सही है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 यहाँ पे हमको ये बात बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों में से कथन राज्य विधायिका के बारे में सही है। 1 है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 3 महीनों तक रोक सकती है। 2 है, राज्य की द्विसदनीय विधानमंडल बलों के गतिरोध के समय संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे। और सी आपका जो है, दोनों विधेयकों को सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। और डी आपका जो है ऑप्शन 4, विधानसभा विधान परिषदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सदस्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है। 1 कि राज्यपाल जो है नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक है और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ पे ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। राज्यपाल की जो भारत का नागरिक है ये तो सही है, लेकिन जो आयु होती है वो 35 ईयर होती है, 35 वर्ष होती है। ठीक है।
तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विधानसभाओं और विधान परिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभाओं की संरचना 170 और विधान परिषदों की संरचना 171, राज्य के विधानमंडलों की अवधि 172 और राज्य के विधानमंडलों के लिए अर्हता 173। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों, प्रशासन संबंधी, विधान विषयक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा। बिल्कुल सही है। और 2 है यहाँ पर, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी या कमीशन द्वारा राज्यपाल के चयन हेतु निम्न में से क्या सुझाव दिए गए थे। 1, उसे राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। 2, उसे एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ होना चाहिए। 3, उसे स्थानीय राजनीति से असंलग्न होना चाहिए। 4, उसे सत्ताधारी दल का सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों का भारित होना और अनुच्छेद 248 के अंतर्गत विधानसभा की अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। 63 में राज्यों के मध्य सामंजस्य यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। बिल्कुल सही। और चौथा आपका है, भारत के संविधान में अध्याय 1 और संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे के सारे आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत से बाहर राज्यों के संबंध में संघ की अधिकारिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए, अनुच्छेद 260, 261 और सी है 262, डी है 258। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 262। ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि 263 में आपको क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। निम्न शब्दों को उनके सही विवरण के साथ मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 सूचियां दी गई हैं, सूची ए और 2। वित्तीय संघवाद सामने दिया है, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा सही है। और सहकारी संघवाद केंद्र और राज्य का संयुक्त कार्य सी है। प्रतिस्पर्धी संघवाद निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला राज्य डी है। विषम संघवाद कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ये सब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है, भारत के तीसरे लोकसभा अध्यक्ष 1962 से 1967 कौन थे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार हुकुम सिंह हैं। ये आपके इसके अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो रहेगा, निम्नांकित संवैधानिक प्रावधानों का संघ राज्यों के संबंध में उनके असंगत प्रावधानों से मिलान करना है। ए है आपका राज्य का जो है विधायी शक्तियों का विवरण, बी है 263 में और सी है 356, डी है आपका 280। तो 280 में आपका क्या है, वित्त आयोग और 246 में आपकी क्या है, विधायी शक्तियाँ हैं। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है और 356 में आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो ये इस तरीके से आपका मिलान हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। अब अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर मैच करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच फॉलोइंग है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक साइड आपको आयोग दिए हैं, दूसरी साइड आपको अनुच्छेद दिए हैं। तो फर्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग 324, सेकंड है वित्त आयोग 280, थर्ड है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 ख और फोर्थ है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 338 के अंदर आपको आता है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है, तो जो गलत है वही सही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध है उनके संबंध में आपको यहाँ पे बताया गया है।
कथन 1 जो है, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची, राज्य सूची में प्रमाणित नहीं है, विधि निर्माण की अनन्य शक्ति है। 2 है, संसद को ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में किसी में भी वर्णित नहीं है, लेकिन उसमें विधि बनाने की संसद को शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कथन 1 दिया हुआ है आपको, अनुच्छेद 354 बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति राज्य की सुरक्षा के लिए संघ का कर्तव्य बताता है, और 358 जो है आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का प्रावधान करता है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान में दी गई समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका वन, ऑप्शन बी कारखाने, ऑप्शन सी विद्युत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पथकर, जो आपका रोड टैक्स होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 है आपका, भारत का संविधान विभिन्न क्षेत्रों को अलग पहचान की मान्यता देता है। 2 है, भारत का संविधान राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करता है। 3 है, राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की प्रकृति राजनीतिक है, जिसे आपसी बातचीत द्वारा हल किए जाने की आवश्यकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, और रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के हनन के लिए रूप में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है और किंतु जो 2 है वो गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न विषयों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको भूमि उपयोग का विनिमय और भवन निर्माण। 2 है आर्थिक सामाजिक विकास। 3 है पेयजल। 4 है ईंधन और चारा। और यहाँ पे आपको कूटों के आधार पर उत्तर करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, और 4 है आपका ईंधन और चारा। तो इसमें आपको कानून बनाने का राज्य 11वीं अनुसूची में प्रावधान है। 32 में ऐसा माना जाता है कि और बल दिया गया कि नीति आयोग की स्थापना के बाद भारत में केंद्र राज्य संबंध एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, और इस संघवाद को नए रूप में क्या जाना जाएगा? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी कॉम्पिटिटिव संघवाद। ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक मामलों को उनके महत्व के साथ मिलाना है। ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मूल संरचना। बी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 21, और सी है विशाखा बनाम राजस्थान यौन उत्पीड़न, और गोलकनाथ है आपका है संसद में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप मैच कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग। देखो आपका जो मूल संरचना है वो केशवानंद भारती से है, मेनका गांधी 21 से है, और विशाखा यौन उत्पीड़न से। गोलकनाथ बनाम राज्य ये आपका मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक नियुक्ति आयोग का वर्णन है? 124A में इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 है आपका, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 126, ये सही है आपका। और दूसरा आपका है थर्ड वाला नंबर सही, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो 129 में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। 36 क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो आपका आता है भारत की संचित निधि और संसद द्वारा मतदान योग्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो आपके न्यायाधीश हैं वो कोलेजियम प्रणाली द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और थर्ड है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संधान किया जाएगा संसद विधि द्वारा अवधारित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
2 और 3 सही है। 38 आपका है भारत के चुनाव आयोग के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई है 25 जनवरी 2050 को हुई है, बिल्कुल सही। और सेकंड है भारत का संविधान चुनाव आयोग को संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की देखरेख के लिए करता है, सही है। और थर्ड है चुनाव आयोग की अपनी स्थापना के बाद विशेष रूप से 3 स्थायी सदस्यों वाले बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2। जो आपका यहाँ पे बताना है आपने कौन सा कथन सही है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 39 आपका है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध दुराचार तथा अक्षमता के कारण पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये आपको हटाया जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। 40 क्वेश्चन है न्यायपालिका से संबंधित। तो न्यायालय की रीट जारी करने और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका शक्तिशाली बनाती है, बिल्कुल सही। और 2 है आपका न्यायपालिकाओं को व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 है जनहित याचिकाओं PIL को स्वीकार करने से अभ्यास न्यायपालिका की शक्ति को घटा देता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, शक्ति को घटाता नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 41 है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय दल के संबंध में सही है? 1, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे कुल लोकसभा की सीटों का कम से कम 5% जीतना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसकी मान्यता केवल निर्वाचन आयोग द्वारा ही निरस्त या बरकरार की जा सकती है, बिल्कुल सही। और 4th है आपका राज्य दल से राष्ट्रीय दल बनने में लोकसभा में न्यूनतम 2 सीटों का होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। 42 है निम्न चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष से संबंधित करना है। ए है आपका इन चुनाव के लिए वित्त पोषण के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति। 2 है चुनावी कार्यों में सुधार में कानून आयोग की रिपोर्ट। सी है पोहरा समिति रिपोर्ट। डी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CBAD इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, CB और AD इस सीक्वेंस में आप करेंगे। C पहला है, फिर B दूसरा है, फिर D तीसरा है, और फिर आपका जो राइट आंसर है नहीं, फिर A है थर्ड में, और 4th में आपका क्या है, D है। इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे। 43 क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने संचालन नियम 1961 में संशोधित किया, अनुपस्थित मतदाता सुविधा शुरू की, और यह वैकल्पिक बैलेट पोस्टल नियम 27A में बताए गए हैं, बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित समूहों के लिए किस किस के लिए ये बताया गया, तो ये सभी के लिए है। देखो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जो 80 वर्ष से ज़्यादा हैं वो जा नहीं सकते बूथ में। और दूसरा है दिव्यांग व्यक्ति जो PWD हमारे रहते हैं। थर्ड है आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति जैसे मान लो कि चुनाव में लोगों की ड्यूटी लगी रहती है, तो उनका भी तो मत है ना, इस तरीके से तो उनके मत का हनन हो जाएगा, और लोकतंत्र में सबका मत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा डी रहेगा। और फिजिकल टाइम वाउचर इकट्ठा करने वाले राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इसमें मत का अधिकार दिया हुआ है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल है? ए आपका है भारत का प्रधान न्यायाधीश या उनका नामित न्यायाधीश। बी है लोकसभा में विपक्ष के नेता। सी है उपराष्ट्रपति, और डी है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति इसमें इंक्लूड नहीं रहता है आपका। इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को आपकी इसकी स्थापना नहीं हुई थी। दूसरा है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका है नीति आयोग की स्थापना सहकारी संघवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही। और चौथा आपका जो है नीति आयोग क्या करते हैं कि खास कानूनी समर्थन प्राप्त करता है, तो ये आपका गलत हो जाए। इस तरीके से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 इसमें आपके सही हैं। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे तो सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको, और कूट दिए गए हैं। एक तरफ समिति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ गठन वर्ष दिए गए। तो अशोक मेहता समिति मैच कीजिए 1977, GV राव समिति 1985, और के संस्थानम 1963, और LM सिंघवी 1986। तो इस तरीके से मैच करेंगे। कूट देखिए आप, तो राइट आंसर जो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप मैच कर लीजिए।
47 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 325 325 में ये कहा गया है। और 326 में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1962 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया जो भ्रष्टाचार की समस्याओं एवं सुझावों पर विचार करेगी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केस अस्थानम की समिति यहाँ पर गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? केस अस्थानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता के लिए कौन सा महिला संघ बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अखिल भारतीय महिला संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के विषय में। तो एक है आपका अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस की स्थापना सौम्यवादी नेता सहजानंद सरस्वती ने की थी। 2 है आपका एनजी रंगा को अखिल भारतीय किसान सभा का पहला चुनाव सचिव नियुक्त किया गया। और दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव ने 1939 एवं 42 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये आपके सभी सही हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 51 क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद, ये आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, सहकारी संघवाद क्या है? ये केंद्र और राज्यों की संयुक्त भागीदारी से संबंधित है। और सतत विकास कौन जारी करता है? एसडीजी आपका नीति आयोग करता है। और अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? भारत में नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित है, उसको प्रोत्साहित करता है। और नव आकांक्षी जिला आपका क्या है? देश की प्रगति। तो यहाँ पे ये वाला फोर्थ जो है वो गलत हो जाएगा और 1, 2, 3 आपकी ये सब सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नीति आयोग का प्रयास क्या है? नीति आयोग के बारे में आपको बताना है। तो नीति आयोग से आपको यहाँ पर लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आपका जो है विभिन्न सूचकांकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन की पारदर्शी रैंकिंग, बिल्कुल सही। राज्यों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। मासिक डेटा है रैंकिंग जारी करना, तो ये नीति आयोग का कार्य नहीं है, मासिक जारी नहीं करता है। राज्यों के बेहतर प्रदर्शन को उनके सीधे आर्थिक लाभ से जोड़ना, ये भी उसका कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। एपीको आंदोलन मुख्यतः किससे आरंभ हुआ है? तो ये आपका वृक्षों पर गोद निकालने से संबंधित है। अनियंत्रित वृक्षों के जो कटाव हो रहे थे उससे संबंधित ये आपका एपीको आंदोलन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में किसान नेता का नाम है और कुछ सूची 2 में आपका जो है संबंधित राज्य। 1 आपका हो जाएगा शरद अनंतराव जोशी, 2 हो जाएगा एमजी नजुंदस्वामी, 3 आपका जो हो जाएगा सी नारायण स्वामी, 4 हो जाएगा भूपेंद्र सिंह मान। तो भूपेंद्र सिंह मान आपके पंजाब के हो जाएंगे और एमडी नजुंदस्वामी कर्नाटक, शरद अंतराव ये आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र के और सी नारायण नायडू जो आपके हो जाएंगे वो तमिलनाडु के हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मैच करते जाइए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट दिए हुए हैं, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे फर्स्ट आपका है चिपको आंदोलन, ये 1973 में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको रिलेट कर दिया गया है या उससे जोड़ दिया गया है या वो बहुत डीप में पूछा गया है। तो इसका सेकंड जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे आपके मेधा पाटेकर संबंधित थी। थर्ड आपका है अरुक विरोधी आंदोलन। तो ये तीनों तो आपके सही हैं, लेकिन जो तेभागा आंदोलन है ये 1947 में हुआ था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आप अपना राइट आंसर यहाँ पे देखिए, जिसमें आपके 1, 2, 3 यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। सी आपका है 1, 2, 3, क्योंकि आपका जो तेभागा आंदोलन है वो सही नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत से पतन, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डेविड ईस्टन इसका राइट आंसर आपका रहेगा, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवादी के दृष्टिकोण से संबंधित आपको बताना है। तो राजनीति विज्ञान केवल अनुभवजन्य और तार्किक कथनों पर निर्भर है, सही। राजनीति विज्ञान मूल्यों के निर्धारण से संबंधित है, ये भी सही है। तो 1 सही हो जाएगा, 2
सॉरी 2 सही हो जाएगा आपका यहाँ पर और 1 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने केवल शब्द जो लगा दिया है ना, इसने आंसर चेंज कर दिया है। तो अनुभव और तार्किक पर तो है, लेकिन केवल उस पर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी राजनीतिक व्यवस्था पर ये आधारित है। किस पर आधारित है? आदर्शवादी राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक विधि के प्रयोग की आवश्यकता के अनुरूप राजनीति विज्ञान के चरणों को आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है सामान्यीकरण, अवलोकन, स्पष्टीकरण, पूर्वानुमान एवं निर्देश। तो डायरेक्ट हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे, फिर उसको सामान्यीकरण करेंगे, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करेंगे और एंड देन हम क्या करेंगे कि उसके बारे में पूर्वानुमान और निर्देश देंगे। 60 आपका है, राजनीतिक सिद्धांत की 2 शाखाएं राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन एक साथ 3 कार्य करती हैं, जिसमें से आपका क्या नहीं है वो बताना है। तो पुनर्निर्माण होगा, यहाँ पे परिवर्तन भी होगा और आलोचना भी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आलोचना की जाएगी, फिर पुनर्निर्माण होगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, फिर पुनर्निर्माण इसमें होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। 61 क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है। कथन 1 है, नव प्रत्यक्षवाद का तर्क है कि चिंतन मूलक दर्शन केवल ऐसे प्रश्नों का से सरोकार रखते हैं जिन्हें अनुभव मूलक दृष्टि से नहीं रखा जाता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है सही हो जाएगा। सेकेंड आपका जो है वो है, वैज्ञानिक आधार पर जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता ऐसे प्रश्न केवल छद्म प्रश्न हैं। और थर्ड आपका है, ज्ञान को सामाजिक ज्ञान की स्पष्ट पद्धति पर आधारित होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 और 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा डी। डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्री जो हैं ऑगस्ट कॉम्टे, उनके अनुसार मानव मस्तिष्क का इतिहास किन चरणों में विकास होता है? तो सबसे पहले है धार्मिक, फिर होता है पराभौतिक, फिर होता है वैज्ञानिक। इस तरीके से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। एक है आपका राजनीतिक सिद्धांत, इसमें यहाँ पे जो था ना वो गलत आपको बताना था। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। टैग वर्ड जो है, जहाँ पे सही पूछा है, जहाँ पे गलत पूछा है, तो ये हमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका जो गलत है वो ही यहाँ पे सही है। इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा गलत है, तो गलत आपका सेकंड था। तो सेकंड आपका किस में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए आप। तो ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत किन 3 तत्वों पर आधारित है? एक है आपका तथ्यात्मक कथन, बिल्कुल सही। 2 है आपका क्या होगा, और सी है होने का कारण। डी है क्या हो सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 65 क्वेश्चन है, डेविड स्टोन द्वारा बताए गए राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के कारणों के बारे में आपको विचार करना है। एक है, आज के राजनीतिक वैज्ञानिकों के उद्देश्य अभाव ही राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण है। 2 आपका जो हो जाएगा, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों को सैद्धांतिक देने में शायद ही सफलता प्राप्त की है। तो ये भी आपका हो जाएगा। और थर्ड आपका जो है, राजनीतिक विज्ञान बहुत लंबे समय अति तथ्यात्मक प्रभुत्व रहा है। तो ये भी सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे राइट। सामाजिक उदारवाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया है। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? ए सामाजिक उदारवाद, 2 सकारात्मक उदारवाद, 3 आपका पालने से कब्र, और 4 आपका क्या है, न्यूनतम राज्य, 5 है अतिशय व्यक्तिवादी स्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशय व्यक्तिवादी स्वरूप और न्यूनतम राज्य। 67 है, अधिकांश उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आवश्यक है कि जब कभी संघर्ष करें तो अराजकता जो उत्पन्न होती है या उत्पीड़न से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को समानता और स्वतंत्रता को आपस में संतुलित किया जाना चाहिए, ये इनका मानना है। 68 क्वेश्चन आपका है, मध्य 1800 के दौरान किसने लोकतंत्र को नगरीय समाज से संबद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी टॉकविले। 69 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। फर्स्ट आपका क्या है, विकासात्मक लोकतंत्र, एंथनी डाउन्स।
सेकेंड आपका बी है लोकतंत्र का कार्यविधि सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर। सी है लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत रिचर्ड स्कलर। डी है रॉबर्ट डहल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। मैच आप करके देख लीजिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कि अगर आपको एक भी आ रहा है तो इसके साथ आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि बहुलतंत्र रॉबर्ट डहल से संबंधित है, तो डी का 4 एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। बौद्ध ने संप्रदाय पर 3 प्रतिबंध स्वीकार किए हैं, वो कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे आपके ईश्वरीय और कानूनी और प्रकृति कानून और मौलिक कानून। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है अरस्तु ने विभिन्न प्रकार के न्यायों के बीच अंतर किया है और किसी प्रकार के न्याय किसी समाज के सदस्यों के बीच संपत्ति सम्मान और अवसरों के बीच निष्पक्ष आवंटन से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा वितरणात्मक न्याय। 72 क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो निम्न में से माओ द्वारा क्रांति के शास्त्रीय मार्क्सवादी सिद्धांत का संशोधन सर्वश्रेष्ठ तरीके से करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसान चीन में मुख्य क्रांतिकारी शक्ति है। 73 है स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन और आपका क्या है स्पेंसर। इसका राइट आंसर इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। लौकिक संप्रभुता से तात्पर्य है कि जनता ही अंतिम और सर्वोच्च शक्ति की स्वामिनी है एवं सारी शक्तियों का स्रोत है। प्रभुसत्ता का यह सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सिद्धांत तो आपका जुड़ा हुआ है रूसो से। रूसो बात करता है आपका लोकप्रिय संप्रभुता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। राजनीतिक सिद्धांतकार एवं उनकी शक्ति से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल 1 और 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक क्या है बटे डसेल शक्ति एक प्रकार के प्रभाव के रूप में है, तो ये बटे डसेल का कथन है। डी है रॉबर्ट डहल शक्ति इच्छित प्रभावों के उत्पादन के रूप में है, तो ये भी सही हो जाएगा। 76 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सरकार के लिए एक विशेष अभिजात वर्ग की आवश्यकता है, तो ये कौन कहता है आपका? बताइए अभिजात वर्ग की बात किसने की है? अभिजात वर्ग की बात यहाँ पे की है आपके मार्क्सवाद ने। वर्गवाद की बात मार्क्सवाद ने की है। तो जनसंख्या का बहुमत प्रभावशाली सुशासन के लिए अक्षम है, ये कथन आपका है। 2 का आपका क्या हो जाएगा? 1 उदारवाद और 3 का आपका क्या हो जाएगा? 4 राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक संबंधों से संबंधित है, तो अनुदारवाद। और लोकतांत्रिक प्रणालियों में समाज में लैंगिक विभाजन प्रतिबंधित करता है, तो नारीवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 आपका है वैधता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य एक वैध है यदि लोग मानते हैं कि उनके लिए आवश्यक है। 2 है जब तक राज्य की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठता तब तक राज्य को बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 3rd है लोगों को वैधता लोगों से आती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जब हम सरकार को मान्यता देते हैं, जब हम सत्ता को मान्यता देते हैं तभी वो वैध होती है। सत्ता तभी, कोई भी शक्ति तभी वैध होती है जब हम उसे मान्यता देते हैं। रॉबर्ट डहल की पुस्तक हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्णय निर्माण सिद्धांत से ये संबंधित है। नेक्स्ट मराठी पुस्तक जो है बहिष्कृत भारत, तो वो आपकी किसने लिखी है? ये उसका प्रकाशन मराठी में किया था, तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने इसीलिए बीजी तिलक कर दिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत से संबंधित है 1924। निम्न में से कौन हिंदुत्व पुस्तक के लेखक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी विनायक दामोदर सावरकर। वैचारिक शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर आपने विचार करना है। वैचारिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को अधिक सूक्ष्म बनाती है। और 3rd आपका है व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका वैचारिक शक्ति के परंपरागत मान्यता प्राप्त अंग हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर जो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी राइट है। केवल 1, 3 और 5 क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया, तो दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये बाकी के बचे हुए आपके सही हो जाएंगे। लोकतंत्र वैधता को प्रोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन 1 है सहमति के द्वारा। 2 है आपका समझौते संयोजन। तो यहाँ पे जो आपकी ये सारे दिए हुए हैं ना 1st, 2nd एंड 3rd, तो सारे सही हो जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है युग्मों को आपको मिलाना है। देखो यहाँ पे आपका है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन, ये आपका BR अम्बेडकर का है। रिडिल्सियन हिंदुइज्म में भी उनकी है। और ग्राम स्वराज महात्मा गांधी की है। आत्मशुद्धि ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस तरीके से इसका
राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी। 84 शुद्धिकरण शब्द का प्रयोग वीर सावरकर ने किस संबंध में किया? तो ये किया था उन्होंने पुनर्धर्मांतरण व भाषा सुधार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 85 क्वेश्चन आपका भीमराव अंबेडकर से फिर से आया है। तो भीमराव अंबेडकर ने निम्न समझौता किसको कहा? तो केवल दो यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को उन्होंने निम्न समझौता कहा था। मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद में कितनी संख्या होनी चाहिए मंत्रियों की? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सही है, यानी कि बी आपका क्या है 7 या 8। ठीक है। सेना के संबंध में कौटिल्य के सुझाव के कथन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। 2 क्या है? सेना वंशानुगत और वफादार होनी चाहिए और राजा की इच्छानुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए आपका है निर्बलों की अहिंसा जैसी कोई चीज नहीं है और दुर्बलता और अहिंसा परस्पर विरोधी हैं और कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह एक साथ नहीं रह सकता है। तो ये आपका कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, पूंजीपतियों के विरुद्ध हिंसा। डी है नैतिक मूल्यों एवं सर्वोदय की सर्वोच्चता में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 4 यहाँ पे नैतिक मूल्यों एवं सर्वोदय की सर्वोच्चता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु ने न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत कितने विषयों को रखा था? तो यहाँ पे उन्होंने 18 विषयों को रखा था। किसने? मनु ने। इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स और एंगल्स 91 है कार्ल मार्क्स और एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप इसमें कमेंट कीजिए। वैसे ये आंसर की जो है एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट आंसर की जो होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी आएगी। तो ये आपके एक्सपेक्टेड आंसर है। इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे आपको पता है कि दास कैपिटल तो कार्ल मार्क्स ले रखी है, लेकिन होली फैमिली और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। थर्ड जो पुस्तक है एंटी हिस्टेरी, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे 1 और 2 और 4 का ऑप्शन था नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके तरीके से। बाकी जब आंसर की आएगी तो तब आंसर इसमें देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। 92 आपका है नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, तो यहाँ पे बताना है। तो सही मत क्या है? राय है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष है और न ही राय है। ये आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हीगल ने द्वंद्ववाद की प्रक्रिया में 3 कड़ियों की चर्चा की है और उनका क्रम किस प्रकार है? उन्होंने बताया कि वाद, प्रतिवाद और संवाद ये होता है। पहले हम वाद करते हैं, उसके बाद फिर प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। 94 है बेंथम के अनुसार सुख दुख के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आपकी संवेदनाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल डी राइट आंसर होगा। प्लेटो के न्याय का संबंधी विचार किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका है प्लेटो का न्याय आत्मा का विशेष गुण है, बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे कौन सा सही है पूछा था, ऊपर आपका कोड बताना है तो कौन सा गलत है? तो डी यहाँ पे गलत है और सब सही है। 96 है अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? परिवार एक कृत्रिम संस्था है या प्राकृतिक संस्था है और राज्य की पूर्व की अवस्था है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 97 है जीएस मिल के संबंध में। यहाँ पे जीएस मिल से भी सवाल आए हुए हैं। गुणात्मक सुख, सकारात्मक स्वतंत्रता और राज्य का नकारात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीएस मिल जो है वो गुणात्मक सुख से संबंधित हैं। इकोनॉमी एंड फेलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में दिए गए अलगाव निम्नलिखित स्तरों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 4, 3, 2, 1, यानी कि सबसे पहले मनुष्य श्रम की प्रक्रिया से अलग होता है, फिर वो क्या करता है कि अपने मेहनत के उत्पाद से अलग होता है, फिर अन्य स्पीसीज बीइंग से अलग होता है और वह हमेशा से दूसरों के लिए अलग हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रामसी ने पूंजीवाद की समाज को प्रभुत्व की संरचना के आधार पर अंतर किया था। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल राजनीतिक समाज और नागरिक समाज
उन्होंने किया था। 100 आपका क्वेश्चन है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन कहता है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि जीवन व्यतीत करने के लिए, और कारण कहता है राज्य समुदायों का समुदाय नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय है। तो यहाँ पे इस तरीके से कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थिक श्रम निहित अलगाववाद की संकल्पना कौन प्रतिपादित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 102 माओ के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित विचार दीजिए। सबसे ए है राजनीति शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, बिल्कुल सही। दूसरा आपका है माओ ने युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत दिया, सही। और फोर्थ है माओ ने लोकतांत्रिक अधिनायकवाद के सिद्धांत प्रतिपादित किया। और फिफ्थ आपका जो है 4 वर्ल्डर्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है चेंज हो जाए। 103 है लेनिन के राजनीतिक विचारों के बारे में आपको बताना है। लेनिन ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या आर्थिक नीतिवाद को ग्रहण किया है, सही है बिल्कुल। और आपका यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, वह वर्ग संघर्ष एवं सर्वहारा की अंतिम विजय में विश्वास नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका जिसमें ऑप्शन सेकंड नहीं है वही सही होगा। तो यहाँ पे आपका इसमें ऑप्शन सेकंड इंक्लूड नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 1, 3 और 4। जॉन रॉल्स के सिद्धांत के अंतर्गत न्याय के अनेक लक्षण स्वीकार किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा आपका है यहाँ पे सामाजिक न्याय से सरोकार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक सुधार और क्रांति। ये लेनिन की पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से 2025 के अंतर्गत किन राज्यों की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है? तो ये आपका ये सभी राज्य जो हैं इनके लिए आरक्षण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पश्चिम बंगाल, 2 है तमिलनाडु, 3 है राजस्थान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 2, 3, 1। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं के किन अधिनियमों के तहत शासित की जाती है? तो यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर। फर्स्ट आपका है उत्तराखंड राज पंचायती राज एक्ट जो है 2016 और थर्ड आपका है 2018। तो ये संशोधित वाला है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। 110 क्वेश्चन है पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ प्रावधान आपको बताने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक के सदस्यों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 111 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 इसकी जनसंख्या मांगी गई है। 112 है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में महिलाओं का पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया, बिल्कुल सही। और आरक्षण में स्थानीय निर्णय लेने में भागीदारी है, ग्राम पंचायती राज नियोजन और विकास में मदद करता है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना है। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको ये टैग वर्ड्स पढ़ने हैं, गलत पूछा गया है कि सही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल डी, केवल चौथा आपका यहाँ पर गलत है कि भारत में 2 दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे कि दलदल कहा जाता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। 114 का जो है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण। अभिकथन है यह राजनीति नहीं जो जाति पर हावित होती है, और यह क्या है, जाति है जिसका राजनीतिकरण किया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जाति पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर के है गलत है। ए सही है और आर के है आपका गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं
और जिनमें से एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन आपका जो कहता है राज्य में शहरी स्थानीय निकाय जो है ये 1916 यूपी नगर निगम एक्ट के 1959 द्वारा शासित है। ये दोनों अधिनियम उत्तराखंड में अंगीकृत एवं संशोधित है। तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में अपनाए गए हैं और ये संशोधित किए गए हैं। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तराखंड के पहले पंचायत चुनाव 2003 कितने जिलों में संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा वो है ऑप्शन सी, 12 जिलों में ये संपन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर आपके यहाँ पे होगा, राजनीतिक दल और गठन वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सही है वो बताना है आपको। बीजेपी की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1980 में, बिल्कुल सही है। और जो उत्तराखंड क्रांति दल है ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपका आता है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 में उसकी स्थापना की थी। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। दल बदल कानून आपका 10वीं अनुसूची में है, बिल्कुल सही। और भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता संसद द्वारा दी जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन एक सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट है 119, राज्य निर्माण के संबंध में आपको बताना है। तो क्षेत्रवाद के आधार पर किस अनुक्रम में हुआ है? सबसे पहले आपका उत्तराखंड का हुआ है 2001 में और सबसे लास्ट में आपका हुआ है तेलंगाना का। ठीक है। 120 है आपका, किस वाद में पहली बार भारत के उच्चतम न्यायालय पंथ निरपेक्षवाद संविधान की बात की गई थी? तो आधारभूत ये आपको यहाँ पर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम। भारत में अंग्रेजों की नीति जो थी फूट डालो और राज करो, वो किससे संबंधित थी? तो यहाँ पे उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है, तो इसका राइट आंसर अभी हम मानेंगे ऑप्शन डी, सभी ए, बी और सी। 122 है आपका, भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों के संदर्भ में राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय शक्ति में बाधा और आर्थिक संकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों। 123 है, उत्तराखंड के हर जिले की एक महिला या किशोरी को कौन सा अवार्ड यहाँ पे मिलता है, जिसमें 2022 में 51,000 रुपये तारीफ सर्टिफिकेट है वो भी दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीलू रौतेली पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्तराखंड में हर जिले से चयनित महिलाओं को दिया जाता है। फर्स्ट आपका है, यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनमत उपकरणों को उनकी प्रकृति से मिलान करना है। जनमत सर्वेक्षण, जनता की पसंद की अभिव्यक्ति, और निर्गत मतानुदान तो मतदान के सर्वेक्षण के बाद। तो इसका जो राइट आंसर आपका मैच होगा ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन सी है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में धार्मिक अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देते। 125 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 है, राज्य मानवाधिकार के संबंध में यहाँ पे बताया गया, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 जनवरी 1994 को भारत हमारे जो उत्तराखंड राज्य में मानवाधिकार संरक्षण एक्ट विधेयक आया, उसके बाद ये 1993 में आपका अस्तित्व में आया और अधिनियम के अंतर्गत 2010 में राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील हुआ, बिल्कुल सही है। और इसके जो न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन उत्तराखंड के जो मानवाधिकार आयोग था उसके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे, कौन थे? विजेंद्र जैन। तो राइट आंसर इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सक्रियतावादी और आंदोलन युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहली आपका है राधा बहिन भट्ट, बिल्कुल सही है। और सेकंड है रिद्धिमा पांडे और थर्ड आपका है गौरा देवी रैणीगांव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपके ये सारे सही हो जाएंगे। और जो आपका सोबित डे है वो टेरी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 128 है, महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित सखी निवास निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। 129 है, नंदा गौरा योजना के संदर्भ में विचार करना है आपको। यह कन्या बाल विकास के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित है, बिल्कुल। इसमें पात्र परिवार की 2 बालिकाओं को धनराशि दी जाती है, तो बिल्कुल सही है। और थर्ड आपका है, बालिका द्वारा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने पर
1000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 के बाद जो है ब्रिटिश राज के मुकुट को सौंप दिया गया था। और सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा, डायरेक्टर नहीं थे। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा डाउट है, तो आप कमेंट करके इस आंसर को बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर आपने बताना है, ठीक है। 131 है 1857 के संग्राम में निम्न घटनाओं का कालानुक्रम आपको बताना है। मेरठ में जो हुआ था 1857 में हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, कुंवर सिंह की शहादत हुई थी और तात्या सिंह टोपे की मृत्यु। तो इसका सीक्वेंस जो सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेरठ में विद्रोह सबसे पहले होगा और फिर आपका होगा कुंवर सिंह की शहादत, फिर होगी आपकी लक्ष्मीबाई और फिर आपका जो होगा 4। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। 132 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैच करना है, तो इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कानपुर नाना साहब ये आपका सही है। और सेकंड लखनऊ बेगम हजरत महल ये भी सही है। फोर्थ आपका बरेली खान बहादुर शाह और ये थर्ड जो है आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर सी। 33 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूना समझौते के दौरान दलित वर्गों के लिए बिल्कुल सही है, पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 71 सीटों से बढ़ाकर 147 कर दी थी, ये भी सही है। इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। 34 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी संगठन ने घरेलू और विदेशी दोनों क्रांतिकारियों की गतिविधियों का समन्वय किया था। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्लिन समिति, इंडिया इंडिपेंडेंस समिति इसका राइट आंसर है। 35 है किसने गांधी जी के दांडी कूच की तुलना नेपोलियन के एल्बा के निर्वासन लौटने पर पेरिस की कूच से की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अलीपुर षड्यंत्र केस आपका खुदीराम बोस बिल्कुल सही है। और सेकंड आपका है वीर सावरकर नासिक षड्यंत्र केस, तो ये भी सही हो जाएगा। और डी आपका है काकोरी सुभाष चंद्र बोस, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संचालन समिति के अध्यक्ष की यहाँ पे बात की गई है, तो संचालन यहाँ पे हमारे कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य थे। दूसरा, संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद भी अंतरिम संसद के रूप में बनी थी। सी है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो 2 और सी, यहाँ सी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही थे। तो ये इसमें कौन सा कथन, संविधान सभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य थे। हाँ, दोनों तरह के सदस्य होने चाहिए ना इसमें। संविधान सभा में तो दोनों तरह के सदस्य थे और संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद अंतरिम के रूप में बनी रही, तो 2 तो गलत हो जाए। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में बनी, हाँ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो यहाँ पे तो तीनों सही होने चाहिए मेरे। आपके अकॉर्डिंग क्या है कि इसका 138 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 139 आपका विद्रोह से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका जो होगा बी, सिंगोफा, ये गलत हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह यहाँ पे सही है और भील विद्रोह भी सही है, संथाल विद्रोह भी सही है, कोल विद्रोह भी सही है। तो जो गलत है वो है सिंगोफा, ठीक है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे सूची मैच करनी है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म पृथक मतदान क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही। ए का सी है ना, तो ए का सी करके ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना है। भारतीय संविधान क्या है, संप्रभुता पर आधारित है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और ये क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये आपका क्या है, कल्याणकारी राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ आपको पुस्तक दी हुई है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट आपका है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया एंड श्रीनिवासन। जो सुमेलित नहीं है वो फर्स्ट पुस्तक ही आपकी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए,
ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही है। संघ शक्ति समिति आपकी सही है, जवाहरलाल नेहरू। 2 मौलिक अधिकार JB कृपलानी, और 4 आपका संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, सॉरी राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 144वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। तो ये संशोधन करके किया गया था 86वां। ठीक है, संशोधन आपका कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लक्षणों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो बिल्कुल सही है। जो गलत है वो आपका डी है, ब्रिटेन। तो यहाँ से केंद्र राज्य संबंध नहीं लिए गए, तो जो गलत है वही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर आपने विचार करना है। एक है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्या करती है कि नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने का अधिकार देती है। तो 1 और 2 दोनों सही है, और दो जो है सही व्याख्या करता है एक की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में ये है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ सिद्धांत 39 में है, बिल्कुल सही। और सहकारी समितियों का संवर्धन किया जाता है, बिल्कुल सही है आपका ये। और 40 पर्यावरण संवर्धन जो आपका है 48 क में है। तो यहाँ पे इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी 3 आपके क्या हैं? सही हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर की में आप बताएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 48, यहाँ पे परमादेश याचिका का नाम दिया गया, जैसे आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सब आपके क्या हैं? रिट हैं, याचिकाएं हैं। तो फर्स्ट है हम आदेश देते हैं, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड जो है आपके पास सशरीर यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना था। तो परमादेश भी तो सही है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके पास सशरीर है, ये भी सही है। इस तरीके से इसका भी राइट आंसर आपका सही सुमेलित में फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन ए सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए। 148 मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर डाउटफुल हैं, तो आप उनको कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होना चाहिए। 149 आपका है, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ केस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या बात की गई थी ये आपको बताना है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं कूटों का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। 20(1)(b) के अनुसार क्या है आपका बताना है आपको। तो मैच करना है यहाँ पे। 20(1) का क्या होगा? 1 का ए, दोहरे दंड से संरक्षण। 19 का तो आपका वाक्यों अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो जाएगी। तो 4 का डी कहाँ पे है? 4 का डी 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। आई थिंक ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है किसी का आंसर मैंने गलत दे दिया हो, तो आप उसको करेक्ट करके कमेंट कर सकते हैं ताकि हमको कट ऑफ बनाने में आसानी हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पेपर 2 की आंसर की भी लेके आऊँ, तो आप कमेंट डाउन कीजिए कि पेपर 2 की आंसर की बनाइए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं वीडियो में ज़रूर बताइए। और उस तरीके से हमको नॉर्मल जो है कि कितना कट ऑफ जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा था वो बताइए, तो हम लास्ट में एक आइडिया लगा पाएँ जिससे कि कैसा पेपर रहा और कितने लोगों ने पेपर में मैक्सिमम कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।